आप लोगों को इस चीज की जमानत देता हूँ, अगले 10 साल क्या जहाज़े बालम नहीं रहेगा, समीर जदून नहीं रहेगा, राना जाहिद नहीं रहेगा, अजहर हुसैन नहीं रहेगा, अल हयात रहेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कंट्री हेड समीर जदून आपको मालूम है गिरफ़्तार हैं, जिस्मानी रिमांड के ऊपर हैं। आज प्रोग्राम में आगे चल के मैं एक वीडियो चलाऊँगा और उस वीडियो में आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएँ, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, जो है ये फार्मूला अपनाना चाहिए। लेकिन समीर जदून जब लोगों को लूट रहा था तो वो अपनी औकात भूल गया था, वो अपने कपड़े से बाहर हो गया था। क्योंकि अक्सर होता यह है कि आप जब पाव शापर में आधा किलो दूध डालेंगे तो शापर ब्लास्ट कर जाएगा। तो इस तरह समीर जदून की सूरत हाल ये हुई। वीडियो आगे चलाऊँगा, उस वीडियो में आप देखेंगे कि अज़हर हुसैन डायरेक्टर अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वो भी बैठा हुआ है। उस वीडियो में अज़हर हुसैन के साथ जो नाम लिया जाता है, ज़ाहिद अली राना का नाम लिया जाता है और फिर दावा किया जाता है 22 अरब रुपया। और ये दावा किया जाता है कि हमने प्रोजेक्ट खड़ा किया। प्रोजेक्ट पता नहीं हवाओं में इन्होंने खड़ा किया या कब्रस्तान में खड़ा किया। प्रोजेक्ट तो अभी तक मुझे नहीं मिला। वो मैं वीडियो आगे चल के बताऊँगा, चलाऊँगा भी, आप सुनिएगा भी। फिर उसके साथ साथ V2 कॉल 9 या वी ट्रेड, आपको मालूम है कि आफ्ताब अहमद, मौलवी नईम और सादिया, मौलवी नईम और सादिया ये भी अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में स्कैम करके यहाँ पे आए हैं। और सादिया का और मौलवी नईम का नाम जो है नैब की जो इंक्वायरी है उसमें शामिल कर लिया गया है। और अनकरीब आप देखिएगा कि सादिया को भी नोटिस जारी होंगे। मौलवी नईम तो ऑलरेडी गिरफ़्तार हो गया है, यानी कि वो पाबंद सलासल रहा, उसके ऊपर चकवाल में मुकदमात थे, फिर वो बाहर आया। फिर मौलवी नईम की एक वीडियो भी रिलीज़ हुई, वो भी आपके सामने है। लेकिन V2 कॉल 9 या वी ट्रेड जो है ये भी एक बहुत बड़ा स्कीम है। आफ्ताब अहमद क्योंकि सरगोदा से स्कीम करके आया, 2.5 करोड़ पे सरगोदा में इन्होंने फ्रॉड किया। वो अफेक्टिव्स भी मेरे साथ राब्ते में आ चुके हैं, उनकी ज़बानी भी आपको कुछ चीज़ें सुनाऊँगा कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह इन नुसरबाज़ों ने, यानी कि आफ्ताब अहमद ने सरगोदा में उनको सुहाने ख्वाब दिखाए, लूट मार के, और फिर वहाँ से भाग कर चकवाल आ गया। फिर उसने एक फ्रेंचाइज दी गुजर खान में सादिया को। ये सादिया वो खातून है कि इसने एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, वहाँ पे भी इसने लूट मार की। फिर अब ये V2 कॉल 9 में लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स देकर लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन सादिया का नाम नैब की इंक्वायरी में आ चुका है, मौलवी नईम का नाम आ चुका है। और अब देखिएगा कि बहुत जल्द ये लोग भी नैब के रडार पर आ चुके हैं और इनको समन होंगे और उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन V2 कॉल 9 भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो समीर जदून है कंट्री हेड थे, उनका वीडियो बयान ज़रा ये आप मुलाहिज़ा करें। आप देखें कि वो एक जिस तरह बंदा मगरूर बैठा हुआ है और उसके साथ अज़हर हुसैन बैठा हुआ है, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। उस वक्त 22 अरब रुपये की आवाज़ आ रही थी। फिर दावा किया जा रहा था कि हमने बैंकिंग सेक्टर को मात दे दी है, हमने बड़े बड़े जो रेंटल प्रोजेक्ट थे उनको मात दे दी है। वो तो अभी तक वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन समीर जदून साहब नैब के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, अल हयात का नामो निशान मिट चुका है। ये समीर जदून की वीडियो, उसी की ज़बानी वो क्या फरमा रहा है, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, उनको किस तरह सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, ज़रा ये वीडियो देखें। तो मैं 22 अरब रुपए की श्योरिटी तो आपसे सिर्फ एक मॉल के ऊपर लेकर आया। 3 मंथ्स के लिए आप लोगों का रिक्वायर्ड टाइम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने गुजरने से पहले फरवरी के वादा किया था ना सबके साथ कि इलेक्शन के बाद हम लोग, इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट बने ना बने, को वजीर आजम बने या ना बने, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आज ओपन वॉइस है मार्केट के बीच में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग से छोड़कर रेंटल कॉन्सेप्ट जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स थे, जेम बिल्डर से लेकर पूरे बैंकिंग सिस्टम, आप लोग आज 10 लाख का चेक कैश करवाने जाए ना तो बैंक कहता है भजन दूसरी ब्रांच में चले जाए। आज आप किसी रेंटल कंपनी के पास जाए ना तो उन्होंने 3-3 महीने अपना रेंटल देना हुआ बंद किया हुआ, लोगों को कहा कि मिलेगा ही। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज आज भी 150 करोड़ रुपए देकर जबरदस्त। सिंगल डे में, एक सिंगल डे ऐसा नहीं गुजरा, एक सिंगल मंथ ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने आपको रिफ्यूज किया होगा भजन मैंने देने ही नहीं है। देर सवेर पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ सिस्टम है। आप लोगों ने अगर पूरी जिंदगी के लिए सिक्योर होना है, अगर आप लोगों ने पूरी जिंदगी अपनी आमदनी ठीक करनी है, अपने अपने फ्यूचर सिक्योर करने हैं, स्टे स्टैंड
खड़े रहें। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को इस चीज की जमानत देता हूँ, अगले 10 साल क्या, जहाज़े आलम नहीं रहेगा, समीर जदून नहीं रहेगा, राना जाहिद नहीं रहेगा, अजहर हुसैन नहीं रहेगा, अल हयात रहेगी इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, ये आपने वीडियो मुलाहिजा की। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 22 अरब रुपया मिनटों सेकंडों में, फिर समीर जदून के दावे, बैंकिंग सेक्टर के रेंटल के दावे, और कहा जी कि हमने प्रोजेक्ट खड़ा किया। प्रोजेक्ट कहाँ पे खड़ा किया? अलबत्ता अब नैब ने जितने भी कमीशन एजेंट थे अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के, क्योंकि तकरीबन 75 से 80 की लिस्ट फ्राहम कर दी गई है नैब हुकाम को, उन तमाम के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज शुरू हो रही हैं, उनको समन भी जारी होंगे और इतला ये मौसूल हो रही है कि समीर जदून ने हामी भर लिया कुछ पैसे वापस करने की। अब इसमें कितनी सदाकत है ये इंशाल्लाह ईद के बाद आपको पूरे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ दिखाएंगे। और फिर अभी और जो गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, और बहुत जल्द आपको मालूम होगा कि जाहिद अली राना, फिर इसके साथ मौलवी नईम, सादिया, उसके अलावा एक और वो डॉक्टर मसूद गिल था, एक और शख्स था उसका मैं नाम भूल गया, ठीक है। ये सारे लोग गिरफ़्तार होंगे। नैब में जाकर अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो दरख्वास्तें दें। खुदारा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इन तमाम कमीशन एजेंटों को नामजद करें जिस कमीशन एजेंट के ज़रिए आपने इन्वेस्टमेंट की थी। एक कमीशन एजेंट गिरफ़्तार हुआ है समीर जदून और अजहर हुसैन, दीगर गिरफ़्तार होंगे। ताहिर नसीर का दावा है कोई भी कमीशन एजेंट जो है वो फ्रॉड करने से 100 बार सोचेगा कि मैं फ़्रॉड करूँ या ना करूँ, क्योंकि नैब में जो डिप्टी चेयरमैन आए हैं उन्होंने अब इस्लाहात भी लाई हैं। और आप देखिएगा कि पब्लिक से चीटिंग करने वाले लोग बहुत जल्द पाबंद सलासल होने जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।